Okay, moving further on, and without wasting any time, we'll just go back to the slide that we have, and that was ये अच्छा. So JS इसलिए helpful है और इसलिए पूरी पूरी वर्ल्ड में यूज होता है. JS का एक छोटी सी फॉर्म थी रिमोट सेंसिंग, वो हमने पता किया अलग से रिमोट सेंसिंग क्या चीज होती है. अच्छा जी, मूविंग ऑन, वी हैव population growth. Okay, so we have another topic, and that is, I think, the last topic of this entire pitch deck. शुक्र किया है मुझे लगता है इमदाद ने भी कि यार ये तो खत्म हुए हैं, ये तो रोज सर आ जाते हैं और यही एक चैप्टर सा है, यही खत्म नहीं होता है ना. अच्छा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ गाइस इज द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, उससे मसले क्या होते हैं, क्या क्या हो सकता है, ठीक है. उसके अंदर थोड़े से हम फैक्ट्स पढ़ेंगे, एंड दैट इज प्रीटी मच इट. फील विल बी डन बाय दिस सेशन, and then we'll try to open up with something more important than this. ठीक है, and that is ये environmental वाला पोर्शन हमने खत्म कर लिया है, और फिर आएगा हमारे पास, पहले जरा खिजर आ गया, जरा खिजर को सेट करते हैं, ठीक है. अच्छा, फिर हमारे पास ना बायोलॉजिकल फैक्टर में सेल रह जाएगा एक्सेट्रा, वो भी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, आज के चक्कर क्या चल रहा है. खिजर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक. एक्चुअली सर मुझे पहले पता ही नहीं था, फोन पास नहीं था तो समझ ही नहीं आई. ये ऐसा यंग लड़का हो, उसके पास फोन भी ना हो, मतलब वो हर वक्त फोन जेब में ना रखता हो, मैं मानता ही नहीं हूँ, चक्कर ही कोई नहीं है भाई. तो चार्ज पे था, चार्ज पे. अच्छा अच्छा. और बच्चे सुना, तेरी कैसी जा रही है? तू स्टेज पे आ गया कि क्या पढ़ूं या क्या ना पढ़ूं, ये सब कुछ पढ़ रहा है आजकल? सर फिलहाल तो सब कुछ बस मिक्सअप ही चल रहा है. तो क्या एमपीटी का हो जाए सर, फिर एक पर्टिकुलर बस बात फॉलो करूंगा. एमपीटी वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसकी बात कर रहा है? जी सर जी. हाँ नहीं, मोस्टली लोग एमपीटी ही का वेट कर रहे हैं, और एमपीटी ही सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से भी ना, कि पहला मरहला तो क्लियर हो गया तो फिर देखेंगे. जी बिल्कुल. मूविंग ऑन जी. अच्छा, उसके बाद आ गया पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? बेसिकली अ पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज इनहैबिटेड एन एरिया. पॉपुलेशन को एग्जैक्ट डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि किसी भी एक स्पीशी के ग्रुप के लोग हों, वो एक एक एरिया में रहते हैं. ह्यूमन पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड बाय मोर्टेलिटी. मोर्टेलिटी रेट क्या होता है गाइस? लोगों के मरने का जो रेट होता है, मोर्टेलिटी कहते हैं मरने को. माइग्रेशन, माइग्रेशन से भी फर्क पड़ता है पॉपुलेशन के ऊपर. जिस तरह फर्ज करें एफ्टबाद ओवर पॉपुलेट मेजरली क्यों आता है गाइस? असल में जब 2008 का नहीं 2005 का ज़लज़ला आया था ना, 8 अक्टूबर का, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी. मुजफ्फराबाद, बालाकोट एक्सेट्रा, वो लोग यहाँ आ गए. फिर जब धमाके शुरू हुए पेशावर वगैरह, आईडीपीस एक्सेट्रा, वो जो मसला हुआ था, तो फिर जो टेम्परेरी डिस्प्लेस्ड पीपल थे ना, आईडीपीस जो थे, वो भी इधर आ गए. फिर जब स्वात, वजीरिस्तान, ये वो ऑपरेशन शुरू हुआ, जब तालिबान आ गए, राह रात, राह निजात, वो लोग भी इधर आ गए. तो फिर Abbottabad was actually overpopulated. Now it's unlivable. So migration is one of the reasons that a population of certain area crosses the threshold and is not there. फिर आ गया जी फैमिली. हम कुछ फैमिलीज को भी कंसिडर कर सकते हैं कि वो पॉपुलेशन है, आपकी फैमिली में पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, क्या चक्कर चल रहा है. फिर इस पॉपुलेशन एक और तरीका उसको डिफाइन करने का कि पब्लिक हेल्थ कितनी है, ठीक है, हेल्दी पॉपुलेशन कितनी है या यंग पॉपुलेशन कितनी है, इस तरह भी हेल्थ से भी डिफाइन हो सकता है. यानी कि हमारी पॉपुलेशन का इस वक्त कितने परसेंटेज होगा जिसको कोविड है, अभी वाला जो वेरिएंट है ना, ओमनिकोरॉन, हाँ, वो चल रहा है. कैसे ये वैसे पता है, ये अगर कोविड पे अलग से क्वेश्चन है तो याद रखना, ओमनिकोरॉन 5वां वेरिएंट है, ठीक है. 4th जो था उसका नाम डेल्टा वेरिएंट था, 5वां ओमनिकोरॉन है. और अब जब तक आप लोग अपीयर हो गए ना, तो 6वां जो आया हुआ है ना, वो है नियोगव, ऐसा उसका नाम है. मैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा. That is the most recent and most latest variant of COVID, and that is very dangerous by the way. तो लेकिन वो उसका नाम नियो समथिंग है, वो भी पता होना चाहिए आपको. तो अभी तक कोविड-19 के या कोरोना वायरस which was actually had the rise in the year 2019, उसका 4 वेरिएंट्स डेल्टा थे, 5वां ओमनिकोरॉन है, 6वां नियो समथिंग है, वो भी अभी आ गया, ठीक है. सो यू शुड नो कि म्यूटेशंस अभी तक कोविड-19 में कितनी हुई. दिस इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद आ गया जी वर्क एंड लेबर फोर्स. अच्छा, फिर आप
पॉपुलेशन ये बता सकते हैं कि यार वर्क एंड लेबर फोर्स, फर्स्ट करो एक जगह 2000 बंदे रहते हैं, लेकिन वो सारे बिल्कुल इन्फेंट्स हैं या बिल्कुल बूढ़े हैं, तो वो वर्कफोर्स तो नहीं है यार गाइस। ये बड़ी डेंजरस बात है। इस तरह ना पैलेस्टाइन में ना जो 80% आबादी है ना वो औरतों और बच्चों की है, बाकी लोग इसराइल वालों ने मार दिए हैं, ये बात सच है। रशिया में जब हिटलर से लड़ाई हुई थी ना स्टालिन वगैरह की इनकी, तो इनकी रेशो भी 4:1 है, 4 बंदियां हैं 1 बंदा, ठीक है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन वर्ल्ड वॉर 2 में मर गई हुई है, हिटलर वगैरह ने मारी थी। तो दिस इज वेरी सैड। मूविंग ऑन जी, पॉपुलेशन के साथ जो चीज एसोसिएट करते हैं वो फैमिली प्रॉब्लम होती है एटसेट्रा, ये एक और मसला। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड गाइस, डेमोग्राफिक्स। पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है ना उसको कहते हैं डेमोग्राफी। अब एनर्जी के भी डेमोग्राफिक्स होते हैं। डेमोग्राफिक्स इज बेसिकली एन इन वर्ड, ठीक है। अब एनर्जी के भी हो सकते हैं, वाटर डेमोग्राफिक्स भी हो सकते हैं, लिवेबिलिटी डेमोग्राफिक्स भी हो सकते हैं, ये तमाम के तमाम चीज, इकोनॉमिक डेमोग्राफिक्स भी हो सकते हैं। डेमोग्राफिक इज एन इंडियन वर्ड, ट्राई यूजिंग इट इन वन ऑफ द पेपर्स। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी। The very great and continuing increase in human population in modern times is termed as population explosion. अब एक होती है पॉपुलेशन ग्रोथ की, कोई चीज बढ़ रही है, कोई चीज औकात से बाहर बढ़ जाए उसे कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जिस तरह आजकल लोग ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन एक्सप्लोजन हुई है खान साहब के दौर में, ठीक है। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन इन द प्लैनेट, ये फिर एक फंकी सी अच्छी सी पिक्चर है। वो कहता है कि जी 1800 में ना 1800 में पूरे प्लैनेट पे 1 अरब बंदा था, पूरे प्लैनेट पे, ठीक है। 1930 तक 2 अरब बंदे थे, 1960 तक 3 अरब हो गए, ठीक है। गाइस 30 सालों में 1 बिलियन बढ़ गई। पहले 1800 सालों में 1 बिलियन हुई थी, आगे फिर 130 सालों में 2 बिलियन हो गई, अब 3 बिलियन हुई थी 30 इयर्स में, 75 में 4 बिलियन और सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। अब पॉपुलेशन इस तरह एक्सप्लोड करती जा रही है, ये लीनियर मेथड नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल से भी तेज है। कि वही जिस तरह अभी इन्फ्लेशन हुई है कि डॉलर की प्राइस 70 इयर्स ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री में हुई 100 रुपया, और 3 सालों में 100 रुपया और बढ़ गई। दिस इज वेरी डेंजरस। 70 इयर्स का है और 3 इयर्स का है, ठीक है। ये वैसे एक मसला है। तो और इसके अलावा वेज टू डिक्रीज पॉपुलेशन क्या है? एक्सीडेंट्स, मर्डर, डिजीज, फैमिन, अबॉर्शन, वॉर, ठीक है, ये बुरे हैं सारे। अच्छे क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन, स्मॉल फैमिलीज, एब्सेंटेशन एटसेट्रा। एक और मसला छोड़। अच्छा जी, फिर ये किस तरह इंक्रीज हो सकते हैं, इम्पैक्ट्स क्या आ सकते हैं? मसला इम्पैक्ट में सबसे बड़ा मसला क्या है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि फूड ही खत्म हो जाना है। क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट इन क्राइसिस, हम जितने ज्यादा हो रहे हैं वो लैंड ही खत्म हो रहा है, वो वाला। डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन, ये सारी की सारी रिलेटेड है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से, ठीक है। दैट इज प्रीटी मच इट। ये एक फंकी सी पिक्चर है जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक्सप्लेन करती है। इसमें आप लोग ट्राई गोइंग ओवर इट, और अगर कुछ ना समझ आया तो मुझे बताइएगा। ओके ओके, we are moving on. Some facts that have helped population growth are, अच्छा ये पता होने चाहिए कि population growth बढ़ने में मेजर फैक्टर्स क्या हुए हैं। एक तो हाई प्रोडक्शन ऑफ फूड। गाइस पहले ऐसा होता था ना, लोग भूख से मर जाते थे, और लोग भूख के लिए आपस में लड़ते थे फिर भी मर जाते थे, ठीक है। These were the two major reasons. ये खत्म हो गया एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद से। 1800s में, 1700s में एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया था जिससे क्रॉप्स वगैरह लगी। उसका लोगों ने कहा यार फूड के लिए लड़ना, ना भूखा मरना है। अब अल्लाह का शुक्र नहीं है, हमको भूखा भी नहीं मरता, फूड से भी नहीं मरता। एक ये बड़ा मसला हुआ। मसला तो नहीं, जिसने एक ऐसा काम हुआ है जिसने पॉपुलेशन ग्रोथ की। फिर आया बेटर मेडिकल फैसिलिटीज। पहले ये होता था कि कोई दवाई होती ही नहीं थी, कोई आर्टिफिशियली आप किसी को जिंदा रख ही नहीं सकते थे। तो आप ना चाइल्ड बर्थ में काफी लोग बच्चे मर जाते थे, अल्लाह माफ करे, तो बस्तफार उनको किसी न किसी बीमारी से। फिर इसी तरह कोई बंदा बीमार हुआ, कोई इलाज नहीं है, मर जाएगा, फलानी चीज का इलाज, कोई इलाज नहीं है। फीवर का, मलेरिया ने इतने लोग मारे हैं। वो एक बंदा था पेंसिलिन इजाद की थी, उससे पहले पहले तो ये जानवरों के काटने से बंदा मर जाता था, रेबीज से और टेटनस से और स्कैबीज से, और ये सारी जो बीमारियां, ठीक है। अब मेडिकल फैसिलिटीज हैं, एक बंदा बीमार हो तो वो बच सकता है, ठीक है। तो नॉट एवरी डिजीज एंड्स इन मोर्टालिटी रेट ओवरऑल बहुत कम है आर्टिफिशियल डिजीजेस की वजह से। ह्यूमन पॉपुलेशन
की जो थ्योरी है ना, वो एक बंदा था थॉमस मैथल्स, उसने दी हुई है, और उसी के ऊपर बताते हैं बेसिकली। वो कहा था, द ग्रेट इकोनॉमिस्ट आउटलाइन द प्रॉब्लम पॉपुलेशन ग्राफिकली एंड स्टेटेड दैट ह्यूमन पॉपुलेशन tends to increase in geometrical pattern whereas the food production increases by arithmetic progression. उसने कहा यार अभी तो तुम लोग को लग रहा है कि बड़ा काम हो रहा है, लेकिन चुगल यूं नहीं होगा। अगर फूड एक साल में 1 है ना, तो अगले साल 2 होगा, उससे अगले साल 3 होगा, उससे अगले साल 4 होगा, उससे अगले साल 5 होगा। यानी कि एक लैंड से अगर 1 टन गंदम निकलती थी, तो कुछ अरसे बाद वहां से 2 टन आप निकाल सकोगे, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स डाल के, पेस्टिसाइड्स डाल के, एक्वापोनिक्स करके, एरोपोनिक्स करके, कोई भी मेथोडोलॉजीज लगा के आप यील्ड इंक्रीज कर लेंगे, दैट इज फाइन। 1 2 3 4 इस तरह बढ़ा है। और जो पॉपुलेशन है वो पता कैसे बन रही है, 1 2 4 8 16, वो स्क्वायर्स में मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है। एक चीज +1 हो रही है, एक चीज मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है, तो वो जो मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, वो खा के रख देगी +1 को। ये टोटल इसकी थ्योरी थी। ये उसने बताया था कि भाई वो यूं इंक्रीज नहीं हो रही कि 1 लोग है ना 2 लोग है, नहीं, बहुत ज्यादा स्पीड से इंक्रीज हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्टिन्यूड पॉपुलेशन ग्रोथ, इट कैन लीड टू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा मसला है वो ये कि भाई रिसोर्सेज ही कम है, फूड ही कम है, फ्रेश वाटर ही कम है, एयर ही कम है, वो खत्म हो जाएगी। सिवियर कंपटीशन फॉर फूड एंड स्पेस, और फूड एंड स्पेस के लिए बड़ा सिवियर कंपटीशन हो जाएगा। काइंड ऑफ लुकिंग एट दिस वे, जब हम लोग यंग थे ना, तो 2004-5 में ना, जिसकी बंदे के बिना 900 से ऊपर मार्क्स होते थे ना, उसका मेडिकल कंफर्म हो जाता था कि वो मेडिकल में जाना चाहता तो जा सकता था। और अगर वो इंजीनियरिंग में उसकी मैथ्स थी, प्री इंजीनियरिंग थी, तो इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन हो जाता था। अब मेडिकल का मेरिट क्लोज होता है 96.7%, 97.6%। Guys, that is more than 1,000 marks and out of 1100. अब क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा लोग हैं जो उन्हीं लिमिटेड सिलेक्टेड सीट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की, आपने अपनी चीजें बाकी कंट्रोल की हुई है, यानी कि वो लिमिटेड ही है, लिमिटेड स्पेस ही अवेलेबल है, इसलिए बहुत बड़ा मसला हुआ। फिर होगा इंक्रीज इन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से एक और बहुत मसला होता है कि साइकोलॉजिकली ना बहुत कम पीस रह जाता है। ठीक है, and then frustration starts to develop, and then a lot of society as a whole is not happy. सही है। आप लोग अगर पुरानी पाकिस्तानी मूवी से पुरानी पाकिस्तानी नॉवल, अफसाने या इंग्लैंड की कोई पुरानी मूवी देखें, तो एक छोटा सा गांव होता है, उसमें एक ही चर्च होता है, वहीं कुछ एक्टिविटीज होती हैं, दैट इज वेरी ऑसम। अब इतने ज्यादा लोग हैं, दे आर सो मच कि आप उनका अकॉर्ड ही नहीं रख सकते। ठीक है, फिर आ गया एक और मसला होता है, जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक हद से ज्यादा होता है तो रैपिड पोल्यूशन होती है एनवायरनमेंट में हमेशा। अगर एक वॉशरूम 3 बंदे यूज करते हो ना दिन में, और एक वॉशरूम 30 बंदे यूज करते हो ना दिन में, तो ना चाहते हुए भी 30 वाला वॉशरूम बहुत खतरनाक। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि उस पर फुटफॉल ही इतना ज्यादा है, वो आप कितनी दफा दिन में साफ करोगे? 30 तो बंदा है, लोग तो बाहर सफाई करे चलो तो बाहर खड़ा रहेगा। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है, रैपिड पोल्यूशन होती है एनवायरमेंटल में पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। और फिर सबसे बड़ा इशू व्हिच पाकिस्तान इज आल्सो फेसिंग करंटली, दैट इज लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। यू हैव सो मेनी पीपल, दे हैव नथिंग टू डू। व्हाट दे डू, दे वॉच टिकटॉक्स एंड दे वॉच फेसबुक के अजीबो गरीब चैनल्स लाइक हकीकत टीवी, जो पता नहीं पास से मेरी तरह मैं भी कभी सोचता था पास से बातें बनाने शुरू कर दें कोई अच्छा सा चैनल। तो ये बड़ा लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और फिर उससे अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, और अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड है, फिर क्राइम रेट भी बढ़ता है, फिर अनहेल्दी एक्टिविटीज भी बढ़ती हैं, फिर ये सारा मसला है। अच्छा जी, उसके बाद आके आप पास्ट पेपर्स एनवायरमेंटल साइंस शेयरिंग इज केयरिंग 15 क्वेश्चंस। ये गाइस कुछ थोड़े पास्ट पेपर्स हैं, ये उनके कुछ हमने लिखे हुए हैं। उसमें पहला आ गया कमेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ ब्लेसिंग, आल्सो डिस्कस एनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट्स इन रिलेशन विद ग्लोबल वार्मिंग। हमने बड़ा सही से पढ़ा हुआ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, और आप बताओ कि वो ब्लेसिंग किस तरह है। ब्लेसिंग के केस में आप बताओगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से अच्छा जो इफेक्ट होता है वो ये कि फसलें वगैरह जल्दी पक जाती है, हीट ट्रैप हो जाती है। ठीक है,
और उसका रिलेशनशिप ग्लोबल वार्मिंग से क्या है कि वो इतना बड़ा हो गया है ओजोन लेयर के ऊपर, जो ब्लैंकेट था, जो कुशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, कि वो हीट बाहर नहीं जाने दे रहा। और फिर ग्लोबल वार्मिंग में हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हर दफा बढ़ जाता है टेम्परेचर अर्थ का, और सी लेवल जो है वो 6-7 इंच बढ़ जाता है हर साल। दिस इज वेरी डेंजरस एंड दिस इज गोइंग एट अलार्मिंग रेट। फाइन। और फिर आ गया जी, उसने कहा जी दूसरा एक और क्वेश्चन 2016 में आया हुआ, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन सैनिटरी एंड इंडस्ट्रियल लैंडफिल्स, आल्सो डिस्क्राइब द लैंड सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ लैंडफिल्स। लैंडफिल्स में हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल का वेस्ट कहीं और भेजना होता है, सैनिटरी का कहीं और भेजना होता है। अगर आपने लैंडफिल बनाना ही है तो हर एरिया को लैंडफिल नहीं बना सकते, उसके 4 लेवल्स होते हैं। नेचुरली उसको देखना होता है, ज्योग्राफिकली उसको देखना होता है, फिजिकली उसको देखना होता है। हमें देखना होता है वहां कोई मेजर ट्रांसमिशन लाइन ना हो, टूरिस्ट स्पॉट ना हो, वहां पे डंप साइट ऑलरेडी ना हो, और सिंपलरली वो अपने वाटर लेवल की जो लाइंस होती हैं उसको नीचे से गुजारना होता है, इस तरह का। फिर वो कहता है व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट। शुरू में हमने पढ़ा था कि पानी का साइकिल होता किस तरह है, वो चलता किस तरह है, उसकी इंपॉर्टेंस कैसे है, वो क्यों खराब हो रहा है ड्यू टू प्लास्टिक्स की लेयर्स हैं, क्या मसला है। फिर आ गया जी व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, आल्सो एक्सप्लेन द रीजंस फॉर क्रिटिसिज्म ऑन क्योटो प्रोटोकॉल बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल कौन सा था? वो जिसके अंदर डिसाइड हुआ था कि कार्बन क्रेडिट्स होंगे और एक कंट्रीज कार्बन क्रेडिट्स लेंगी और नहीं लेंगी। पहले आपने उस सारा प्रोसेस लिखना है, आपने उसमें कहना है कि जी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्योंकि उनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है और उन्हीं को मना किया गया रिलीज करने से, तो वो कहते हैं कि यार ये सही नहीं है, इसमें चेंजेस करें, एक्सेट्रा। ऑब्वियसली यू आर टैक्सिंग द रिच एंड नोबडी वुड लाइक इट। अच्छा जी, उसके बाद आ गया व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन। गाइस ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? अगर ये दोबारा आया ना और तुम लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट ना किया तो कोई फायदा नहीं है इतने इतने लेक्चर सुनने का। फिर आ गया जी 2017 में आया व्हाट इज एन एसिड रेन एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, ब्रीफली डिस्क्राइब द डेंजर एसोसिएटेड विद इट। उसमें हम यही बातें करेंगे जो फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड का, एटसेट्रा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और ये बन के फिर जमीन पे आते हैं। फिर वो प्लांट्स अगर लें तो उन पे मसला होता है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है, वहां से इकोलॉजिकली डेड जोन्स बन जाते हैं, फिश मर जाती है पानी में, ह्यूमंस को और मसाइल होते हैं, स्किन्स को मार्बल क्रिसिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल ताजमहल का जो मार्बल था, मार्बल मॉन्यूमेंट्स, वो सारे खत्म हो सकते हैं। लाइमस्टोन से बड़ा मसला होता है उसको, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है? फिर आ गया व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन डिप्लीशन एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट इट्स डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन होती क्या है, फिर आप इसे पहले समझाओगे कि ओजोन 2 तरह की है, एक ट्रोपोस्फियर में, एक स्ट्रेटोस्फियर में। हमें ट्रोपोस्फियर वाली ज्यादा बेहतर लगती है, ट्रोपोस्फियर वाली बैड ओजोन है। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो जाता है अच्छा मॉलिक्यूल वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का या HCF का, वो कैसे उसको नॉकआउट करता है, किस तरह होती है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। मना कैसे कर सकते हैं गाइस? कमाल किस्म की हरकतें अगर करें, अगर CFC फ्री यूज करना शुरू कर दें, HCF यूज करना शुरू कर दें, HCF फ्री, ठीक है? रेफ्रिजरेशन के प्रोसेसेस, ये प्रोसेसेस देख के करें, अच्छे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स हों। और एक बात जो मैंने हर दफा समझाई थी कि वो हर दफा लिखनी है, वो कौन सी है? बेटर लीगल इम्प्लीमेंटेशन हो, ठीक है? एक तो लॉज बने, फिर उन लॉज एंड पॉलिसी पे इम्प्लीमेंटेशन हो, और वो ना किसी को वायलेट करना, ठीक है? और आप उसमें ये भी जरूर लिखिएगा कि डोमेस्टिक लेवल पे एज ए कंट्री पाकिस्तान भी करे, और इंटरनेशनल लेवल पे UN एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी करे, वो किसी को ना करने दें, तो बड़ा सही हो सकता है। 2018 में दोबारा आया है व्हाट इज एन एसिड रेन, ठीक है? 17 में भी आया, 18 में आया। डिस्क्राइब इट्स कॉजेज एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। अब कॉजेज क्या है और कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ गया व्हाट इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन सही से पता होना चाहिए क्या है गाइस, दिस इज माय, वैसे मेरा आजाद। अच्छा, उसके बाद उसने कहा डिस्कस द कॉजेज एंड मेजरमेंट्स। उस तरह कौन से हो सकते हैं कॉजेज, नेम द कंट्रीज विद द हाईएस्ट एंड लोएस्ट परसेंटेज ऑफ इट, ठीक है? ये हमने नहीं स्टडी किया कि कौन से मुल्क में ज्यादा है और कौन से मुल्क में कम है, ये आप लोगों को नेट से ढूंढ के इंडेक्स बनाना पड़ेगा। ओके, ये भी बना लें, अच्छी बात है। मगर मेरा जो पर्सनल इंस्टिंक्ट है ना, वो ये है कि गाइस ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है? दैट इज राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन स्मॉग। और स्मॉग हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया, फोटोकेमिकल स्मॉग, इंडस्ट्रियल स्मॉग, और ग्रे और सल्फर, और स्मोक की कौन सी होती है, और जिसमें विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, और वो कौन सी होती है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, नहीं सॉरी, सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन ओजोन के साथ रिएक्ट करके कौन सी स्मॉग होती है, और क्या है, और कैसे चलता है, और इसको खत्म कैसे करते हैं। चिमनीज के डिजाइन कर लें, लॉन्ग चिमनीज बना लें, जो कुछ भी हमने पढ़ा है। मेरा पर्सनल
इंस्टिंक्ट है कि ये आएगा पेपर में, ठीक है, उस तरह ना आए, मतलब यू कैन नॉट होल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस इज द केस। उसके बाद आ गया जी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन एन इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, दैट इज प्रीटी मच कॉमन टू अंडरस्टैंड। जहां हमने वेजिटेशन एंड ट्रीज पढ़े थे, वहां पे भी ये बात हमने पढ़ी थी कि फॉरेस्ट कैसे कर सकते हैं। वो आप लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं, आप लोगों को बचपन से आइडिया है कि फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ होती है, फॉरेस्ट में वुड इंडस्ट्री चलती है, मैचस्टिक की इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री, ये सारे फॉरेस्ट चलाते हैं, फॉरेस्ट लंग्स होते हैं, वही क्लाइमेट चेंज कर सकते हैं, वही ये सारे मसाइल। फिर हमारा जो सॉइल डेप्रिवेशन होती है कि अगर दरख्त ना हो तो पानी जो होता है वो सॉइल बहा के ले जाता है, और फिर उससे मसाइल होते हैं, ये सारा कुछ नॉर्मल सी बात है। दिस इज नथिंग टू टीच इन दिस इज द केस, ठीक है। अच्छा जी, फिर आप 2019 में दोबारा उसने पूछा है, व्हाट डज ओजोन डिप्लीशन मीन एंड हाउ कैन वी प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। गाइस, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट, वी एक्चुअली नो दिस। आगे चलते हैं जी। उसके बाद आ गया, व्हाई आर साइंटिस्ट वरीड अबाउट इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड के क्या क्या थ्रेट्स होते हैं, उससे क्या क्या मसाइल होते हैं। फिर आ गया, ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हाउ दीस सेगमेंट्स आर मेंटेनिंग द अर्थ रेडिएशन बैलेंस। We haven't studied this. However, we have studied this कि सेगमेंटेशन के एटमॉस्फेयर्स कौन-कौन से होते हैं। एटमॉस्फेयर में हमने पढ़ा हुआ है कि नीचे ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर आयोनोस्फेयर होता है। नीचे वाले को एटमॉस्फेयर कहते हैं, ये गेम है। और ये नहीं, हमने ये भी पढ़ा हुआ है, रेडिएशन बैलेंस कैसे हो रही है। ओजोन जो है वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को रिफ्लेक्ट कर देती है, वरना अगर वो जमीन पे आए तो कॉजेस क्या क्या होंगे, इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, और फिर उसको बचा कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ गया, हाउ टू ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर एंटर्स इनटू एटमॉस्फेयर, आल्सो डिस्क्राइब इट्स सोर्सेस। ये हमने पढ़ा हुआ है एयर पोल्यूशन के अंदर कि ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट जो होता है ना, वो मैटर्स एटमॉस्फेयर में कैसे एंटर होता है और उसके सोर्सेज मेजर क्या क्या है। दिस इज very much there in the above slides that we have discussed. Thank you, that was all. ओके गाइस, आज के पेपर्स, आज की जो हमने चीजें पढ़ी है, रिमोट सेंसिंग वगैरह एक्सेट्रा, इनसे जीआईएस, पॉपुलेशन ग्रोथ, इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू डिस्कस? सर ये जीआईएस देख लेंगे, तो अगर कोई क्वेश्चन हुए तो फिर पूछ लेंगे। यार ये जो तुम्हारी बातें हैं इमदाद, ये बहुत फिट बातें, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा गाइस, मेरी एक सजेशन है ओवरऑल स्टडी करने के लिए कि आप स्क्रीन टेस्ट के लिए तो अभी बेतहाशा स्टडी करें, लेकिन जो अर्ज है वो ये है कि आप लोग ना प्लीज पास्ट पेपर्स देख के उस पैटर्न पे स्टडी कीजिएगा, ठीक है। और वही जो बात हमने की कि हमेशा जो भी क्वेश्चन आएगा इनसे रिलेटेड, वो आपने कॉज, इफेक्ट और सोल्यूशन, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। सोल्यूशन एक होता है कि इलाज, एक होता है प्रिवेंशन में आपने प्लीज वो एफर्ट्स भी बतानी है जो अभी तक हो चुकी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्योटो प्रोटोकॉल वाला क्वेश्चन था ना, इसमें आपने ये कहना है कि इससे पहले भी बहुत दफा एफर्ट की गई है UNFCCC के थ्रू, मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट के थ्रू, पेरिस समिट के थ्रू, कि किसी तरह इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जाए। और किसी एक का भी क्वेश्चन आए ना, एसिड रेन का फॉर एग्जांपल, या स्मॉग का, तो ट्राई फिक्सिंग ऑल ऑफ द सॉल्यूशंस दैट यू नो आर फॉर अदर, बिकॉज अल्लाह ताला ने ये जो क्लाइमेट और ये जो एनवायरमेंट की चीजें हैं ना, ये आइसोलेशन में नहीं बनाई हुई। एक चीज से ही दूसरी पे इफेक्ट होता है, दूसरी से ही तीसरी पे इफेक्ट होता है। इट्स लाइक डोमिनोज, इट्स लाइक अ डोमिनोज इफेक्ट। एक हरकत हो, दूसरी होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है। दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, विद दिस हाई नोट, अभी ये वाली स्लाइड्स मैं शेयर कर देता हूँ इन द ग्रुप, ये लेक्चर्स भी अपलोड कर देते हैं। और जो कल हम स्लाइड्स पढ़ेंगे लाजमी, मैं कल कोशिश करूंगा, कल ऑल्दो मैंने ट्रेवल करना है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 8 बजे से पहले पहुंच जाऊं। और वो जो स्लाइड्स होंगी ना हमारी, वो भी मैं अभी शेयर कर लेता हूँ, आप लोग उनसे भी ग्रो थ्रू हो जाएं, ताकि कल हम बेहतर स्पीड में बुलडोज थ्रू कर सकें फ्रॉम द स्लाइड्स दैट वी हैव, ठीक है। With this high note, Hamna, you got today's lectures and past papers issues. If there is anything you would like to tell? नो सर, फिलहाल तो कोई इशू नहीं है। Good to know, mashallah. Hira, I'm very sorry to know that your internet connection is not stable, whatever the case is. इसीलिए अभी रिकॉर्डिंग है, हम रिकॉर्डिंग करते हैं और वो भी अपलोड कर देंगे। बच्चे, आप रिकॉर्डिंग को देखते हो, कोई क्वेश्चन हो इस तरह तो आप काइंडली ग्रुप में पूछ लिया करो, ताकि वी शुड हेल्प यू द बेस्ट वी कैन। फाइन? यस सर।
Absolutely. ठीक है. Thank you so much guys for coming and giving your time. I'll upload both the questions and I'll share these slides and the slides we are going to study from tomorrow on in the group. Okay. Okay, sir. Allah Sir, Hafiz. Take care guys. Allah Allah Hafiz.